सभी को सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में ऋतु रानीवाला आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की जो किताब है आत्मयोगी भव उसका स्वाध्याय करते हैं। तो आज का जो स्वाध्याय का चैप्टर है, पहले हम स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद हम 40 मिनट का ध्यान करेंगे। तो आज का चैप्टर का नाम है, ये जो किताब है ये महाध्यान जो महाचक्र हुआ था ये उस पर आधारित है। ये हमारा जो ध्यान महाचक्र फोर्थ चल रहा है, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें 11 महाध्यान चक्र है। तो आज का चैप्टर है 25 दिसंबर और टॉपिक है आज का जो चैप्टर का नाम है, आपको पार्वती पुत्र, सरस्वती पुत्र और पिरामिड पुत्र बनना है। तो पितामह कहते हैं कि गंगा, यमुना और गोदावरी नदियां दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। तो अगर आप सब लोगों को पता हो कि जो ये तीनों नदियां हैं, गंगा, यमुना और गोदावरी, ये हमें आंखों से दिखाई देती है, लेकिन जो सरस्वती नदी है उसका कहाँ से आना है और ये कहाँ चले जाना है, इसका एंड नहीं पता। सरस्वती नदी का एंड ही नहीं पता, ये कहाँ पर खत्म हो रही है। ये जो सरस्वती नदी है ये हिमाचल में ये जो है माना गांव है, ये उसका लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये कहाँ जा रही है ये किसी को भी नहीं पता। ये मैंने खुद देखा हुआ है वहां जाकर कि वो पहाड़ों से निकल रही है, लेकिन उसके आगे वो बंद है, तो वो धरती में कैसे अब उसका कहाँ पे एंड पॉइंट है ये अभी बिल्कुल नहीं पता। तो उनका कहने का मतलब है कि सरस्वती जो नदी है ना वो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती है, उस ज्ञान को जानना ही हमें सरस्वती पुत्र बनना है। जैसे पिछले जो चैप्टर था जिसमें उनका हम लोगों ने किया था, मीनू जी ने कराया था कि हम सब सरस्वती पुत्र हैं। सरस्वती पुत्र यानी कि हमें जानना है मृत्यु उपरांत भी जीवन है। मृत्यु तो सिर्फ शरीर की है, लेकिन उसके बाद भी जीवन है हमारा, हम शाश्वत है। हमारा शरीर खत्म होता है, लेकिन हम लोग, हमारी जो आत्मा है वो जीवित रहती है। तो वही वो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, यही बताना चाह रहे हैं कि सरस्वती पुत्र बनना है हमको। वो कहते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देता उस ज्ञान को जानना ही सरस्वती पुत्र बनना है। सरस्वती पुत्र यानी मृत्यु उपरांत जीवन को जानना है। सरस्वती पुत्र क्या है? अदृश्य प्रज्ञा। जो अदृश्य प्रज्ञा यानी उस ज्ञान को हम जितना आंखों से समझ रहे हैं या हम किताबों से पढ़ रहे हैं, हम उनको जान रहे हैं, वो ज्ञान अलग है। लेकिन उसके बियॉन्ड जानना वो है, कहते हैं कि अदृश्य प्रज्ञा को जानना है कि मृत्यु उपरांत जीवन क्या है। पार्वती पुत्र यानी ध्यान, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमें पार्वती पुत्र बनना है, यानी हमें ध्यान करना है। जो दिखाई ना देने वाली चीजों को देखते हैं वह पर विद्या है, और जो अदृश्य ज्ञान को जानते और सीखते हैं वह महापर विद्या है। तो यहाँ पर जो ये सर समझा रहे हैं कि परा विद्या और महापरा विद्या, हाँ, प्रज्ञा मीन्स इंटेलिजेंस, ज्ञान। आप अपने शब्दों में कैसे भी इसको कह सकते हैं, इंटेलिजेंस वही है कि आपको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि उसके बियॉन्ड भी है, जीवन जो है यहाँ हमारा खत्म नहीं होता। तो सर जो आगे बता रहे हैं कि जो दिखाई न देने वाली चीजों को हम देखते हैं वह पर विद्या है, और जो अदृश्य ज्ञान है जिसको हम जाने, उस वो जो सीखे वो है हमारा महापरा विद्या। तो यहाँ पर दो कहना चाहिए नॉलेज को उन्होंने दो चीजों में, उन्होंने नहीं, इनफैक्ट ये हमारे मुंडकोपनिषद से है कि नॉलेज को दो चीजों में बांटा गया, एक है परा और एक है अपरा विद्या। परा विद्या होता है कि आपको उसके बियॉन्ड जानना है, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज, और एक होता है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों में से अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, यानी अपनी अर्निंग के लिए हम जिन चीजों को गेन कर रहे हैं वो यहाँ पर दो जो नॉलेज को डिवाइड किया है, एक अपरा और एक परा। परा यानी कि आप उसको जाने जो इस मृत्यु के उपरांत भी है, उसकी नॉलेज को लेना, वो स्पिरिचुअल नॉलेज। तो वो बोलते हैं कि इसके बियॉन्ड भी जानना,
कि जीवन यहाँ समाप्त नहीं है। जैसे हम लोग सब पढ़ते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर पीएसएसएम में बोलते हैं कि सिर्फ आपको ग्रंथ नहीं पढ़ने, आपको अदर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की भी किताबें पढ़नी है, जिससे आपको नॉलेज हो कि हमारी बॉडी और उसके बियॉन्ड भी जो हमारी लाइफ आफ्टर डेथ भी है। तो यहाँ पर वो यही समझा रहे हैं कि हमें यही जानना है जो कि महापराविद्या है, उसके भी आगे जानना है। तो यहाँ पर एक स्टोरी के बारे में उन्होंने बताया है कि धर्मराज ने नचिकेता से कहा, अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी हो, नचिकेता और उनकी जो यमराज की एक स्टोरी है, उसमें उन्होंने कहा मैं तुम्हें लक्ष्मी पुत्र बनाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। तो नचिकेता और धर्मराज की स्टोरी क्या है कि नचिकेता के जो पिता थे ऋषि वज्रश्रवा, तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने बहुत बड़े बड़े उसमें विद्वान और ऋषि मुनियों को बुलाया। तो उन्होंने पहले उनको कहा कि मैं आप सबको दान में इस यज्ञ के समाप्ति पर अपने आपको दान में अपनी संपत्ति दूंगा। लेकिन उन्होंने जिसकी वजह से काफी लोग उनके पास आए, उस यज्ञ में काफी लोगों ने सम्मिलित हुए, लेकिन उन्होंने उसमें अपने समझो उन्होंने बोला वो ना देकर उन्होंने अपने उनके पास जो गाय थी जो दूध नहीं देती थी, जो बीमार या बूढ़ी हो गई थी, उन्होंने उनको वो गाय दान में दे दिया। जब नचिकेता ने ये देखा तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको यह जो दान है, दान हमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का देना चाहिए, हमें अच्छी चीजों का दान देना चाहिए, ना कि हम जो हमारे किसी काम की नहीं है हम वो उनको दान दें। ये सुन के उनके पिता को बहुत गुस्सा आया। तो वो बोलते हैं आप ज्यादा जानते हो या मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो नचिकेता बोलते हैं कि पिताजी मैं आपका सबसे प्रिय पुत्र हूँ, मैं आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो आप मुझे दान में किसको देंगे। तो वो जो जैसे बच्चे होते हैं ना जो जिद करते हैं, तो उनके पिता को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी बोल दिया जाओ मैंने तुम्हें यमराज को दान कर दिया। वो कहते हैं मैंने तुमको यमराज को दान दे दिया। तो पिताजी जो होते हैं बाद में उनको रियलाइज होता है कि अरे ये मैंने क्या बोल दिया, उनको एहसास होता है अपनी गलती का, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो उन्होंने उनको दान कर दिया यमराज को। अब उन्होंने नचिकेता से कहा कि आपको वहां पे जाना पड़ेगा और एक एक तो उन्होंने नचिकेता से कहा कि अब तो मैंने तुमको दान कर दिया तो तुमको जाना है। तो नचिकेता भी दृढ़ निश्चयी थे, वो वहां पे रुकने वाले तो थे नहीं, वो भी चले गए। बोले कि मैं बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। ऐसा कहकर वो यमराज के पास जाने लगे, यमपुरी पर। तो वहां पर यमराज नहीं थे, वो 3 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। वहां पर जो गार्ड्स थे, जो यम के जो दूत थे, उन्होंने बताया कि यमराज तो यहाँ पर है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बैठकर उनका इंतजार करता हूँ। तो जब यमराज 3 दिन बाद लौटे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक छोटे बालक को जब वहां बाहर गेट पर बैठे हुए देखा। तो वो बहुत उन्होंने पूछा उससे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो उसने सब सारी बात बताई। तो पहले तो वो खुश हुए क्योंकि उनको ये देखकर कि एक छोटा बालक है जो अपने पिता का उसने जो उन्होंने बोला उसको उन्होंने उसका मान रखा और वो यहाँ पर आया, इतना दृढ़ निश्चयी बालक है ये। तो उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तो बोले कि अच्छा ठीक है, आप पहला वरदान मुझे दीजिए कि मेरे पिता जो हैं वो शांत हो जाएं, उन्होंने मुझे गुस्से में यहाँ भेजा है, गुस्से में उन्होंने मुझे ऐसे बोला, तो उनको अंदर से खराब ना लगे कि उन्होंने कुछ बुरा किया है, आप उनको उनका गुस्सा जो है शांत, उनको शांति दें। तो यमराज ने उनको ये वरदान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा वरदान जो है आप मुझे बताएं कि ये स्वर्ग जो है ये कैसे मिलता है। तो ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से नचिकेता के जानकारी में आया था कि कुछ स्वर्ग भी होता है और उसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसा है, तो जहाँ पे जन्म और मृत्यु नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं ये स्वर्ग क्या होता है। तो यमराज तो बहुत उनको बड़ा आश्चर्य हुआ तो कि इतना छोटा सा बालक है। तो बोले तुम कुछ और मांग लो मुझसे और इस तरीके की चीजें ना मांगो, लेकिन वो तो अड़े रहे। फिर जो यमराज थे जब उन्होंने
ये भी उनको बता दिया, समझा दिया कि स्वर्ग क्या होता है। अब कहते हैं तीसरा वरदान, तो कहते हैं कि तो आप मुझे बताइए कि जो ये जो आत्मा है इसका रहस्य मुझे समझाएं, जो जन्म और मृत्यु का जो उनको ज्ञान चाहिए था कि आखिर क्या है आत्मा, ये जन्म और मृत्यु का उनको ज्ञान चाहिए था। तो वो बोलते हैं तुम बहुत छोटे हो अभी, मैं तुमको ये सब बातें नहीं बता सकता और मैं भी नहीं जानता, यहाँ तक कि जो भी देवी देवता है वो भी नहीं जानते, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। लेकिन वो जो एक बालक की जो जिद होती है कि नहीं मैं तो जानूंगा ही जानूंगा, तो उन्होंने जो इस किताब में भी पत्री सर कहते हैं कि नचिकेता से धर्मराज ने कहा कि मैं तुम्हें लक्ष्मी पुत्र बना देता हूँ, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। पर नचिकेता क्या कहते हैं कि आप तो अदृश्य लोकों के मास्टर हैं और हर चीज जो आंखों से दिखाई नहीं देती है वो तो नाशवान है, जो हमें आंखों से दिख रही है वो तो नाशवान है। तो मुझे वो चाहिए जो शाश्वत है, यानी वो तीसरा वर है उनका, जो वो यही जानना चाह रहे हैं कि मैं उसको चाहता हूँ जो शाश्वत है, वो आत्मा का रहस्य मुझे बताइए। तब यमराज ने उनको वो आत्मज्ञान दिया, उनको नचिकेता को उस ज्ञान की प्राप्ति वहीं पर हुई। ये 11 साल के बच्चे का जो वक्तत्व है, जो लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं, पत्री सर कहते हैं कि जो लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं वो कठोपनिषद पढ़े। काफी किताबें हैं हमारे पीएसएसएम में, बहुत सारी बुक्स हमको कही जाती हैं कि आप उन्हें पढ़िए और खुद ही आप जानिए उस रहस्य को। सिल्विया ब्राउन, लॉब्संग रामपा, ब्लोवस्की, लैडविटर, टोरकोम सर्डारियन, दीपक चोपड़ा, इन ये सभी सरस्वती पुत्र हैं। बहुत सारी किताबों के जो ऑथर्स हैं, जितनी लिस्ट है पीएसएसएम में, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है, वो कहते हैं सभी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, वो सभी सरस्वती पुत्र हैं। इनकी पुस्तकें पढ़ने से हम भी सरस्वती पुत्र बन जाएंगे, यानी हमें ज्ञान होगा कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ इतना ही नहीं है जितना हमें आंखों से दिख रहा है, यानी मृत्यु के उपरांत भी हमारा जीवन है। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज सरस्वती पुत्रों का समूह है। यदि आप पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्र बन जाते हैं तो आप स्वतः ही लक्ष्मी पुत्र भी बन जाएंगे। पार्वती पुत्र यानी कि हमें ध्यान करना है, सरस्वती पुत्र यानी कि हमें ज्ञानी बनना है, और जब हम ध्यानी और ज्ञानी हैं तो फिर लक्ष्मी पुत्र तो हम अपने आप ही बन जाएंगे। इसलिए हम लक्ष्मी पुत्र बनने का संकल्प ना रखें, हम ये ना सोचें कि हम लक्ष्मी के पीछे हम जा रहे हैं। वो कहते हैं आप पार्वती और सरस्वती को जब अपनाएंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप आपके पास आ जाएंगी। तो हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बनते हैं, जो हम नहीं चाहते वो हमारे आसपास भी नहीं आता है। आप जो सीखने की चाहत रखते हैं उन्हें मास्टर बन जाते हैं, चाहे वह संगीत हो, क्रिकेट हो या ध्यान हो। यानी कि हम सब जो चाहेंगे, हम सब जानते हैं कि हम ही अपनी लाइफ को, अपनी जो अपना जीवन है वो सब हम ही खुद अपने हाथों से बनाते हैं। जैसी हमारी सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, सब कुछ हम खुद ही बनाते हैं अपने सोच विचार से, संकल्प से, अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा से। जब हम ही क्रिएटर हैं तो वो कह रहे हैं चाहे आप संगीत सीखना चाहे, चाहे आप क्रिकेटर बनना चाहे, चाहे आप ध्यानी बनना चाहे, आप क्या नहीं कर सकते। अदृश्य लोगों को दृश्यमान करना ही आध्यात्मिकता है। तो सर बता रहे हैं आध्यात्मिकता है यानी कि आप उन लोगों के बारे में जानें कि जो हमें आंखों से दिख रहा है ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। जैसे सर कहते हैं हम सब नक्षत्रवासी हैं, यहाँ बहुत सारे अनेकों अनेक लोग हैं। इंद्रधनुष के आगे पीछे क्या है वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, लाखों करोड़ों लोग और जीव राशियां उसके पीछे हैं। अगर आप मृत्युपरांत जीवन जानना चाहते हो तो पीटर रिशॉल की पुस्तक पढ़ें। पीटर रिशॉल की जो बुक है सोल्स जर्नी, उस किताब में पूरा विवरण है कि क्या लाइफ, बहुत सारी किताबें हैं। और रॉबर्ट श्वार्ट्ज की बुक है जिसमें प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में बताया है। यहाँ पे इतनी सारे किताबें हैं, पूरी पीएसएसएम में सारी जानकारी है। आप पीएमसी हिंदी पर जाइए तो आपको सारी जानकारी मिलेगी वहां पर कि लाइफ आफ्टर डेथ, उनके बारे में जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी जीवन को देखा है। तो वो बोलते हैं कि अगर आप मृत्युपरांत जीवन जानना चाहते हो तो पीटर रिशॉल की पुस्तक पढ़ें। ओशो मृत्युपरांत जीवन के बारे में नहीं जानते। पितामह कहते हैं कि ओशो की जो पुस्तकें हैं उनमें जो ओशो ने जितना भी ज्ञान दिया है
वो मृत्यु उपरांत नहीं दिया, वो उससे पहले उन्होंने ध्यान के बारे में और ज्ञान के बारे में बहुत उनका ज्ञान है। लेकिन ओशो को जो मानने वाले हैं वो उससे आगे नहीं बढ़ रहे, वो वहीं पर अटक गए हैं। मृत्यु से पहले जीवन को जानना है तो आप ओशो की पुस्तकें पढ़ें। यानी कि अगर आज हम अपने जीवन को कैसे निभाएं, कैसे जाने, कैसे समझें, अपने हमारे अंदर कैसे, आप अगर ओशो को सुनेंगे तो आप इतना कनेक्ट होंगे उनसे कि आपको हर चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान मिलता है ओशो से। इतना इतना गूढ़ और इतना डीप उनकी नॉलेज है। लेकिन यहाँ पे सर कहते हैं कि अगर आप उसके बियॉन्ड, यानी कि आप लाइफ आफ्टर डेथ को जानना चाहते हैं, तो आप अलग और मास्टर्स की भी किताबें पढ़ें, जिससे आप उसकी भी जानकारी आपको हो। तो वो कहते हैं कि अगर मृत्यु से पहले जीवन को जानना है तो आप ओशो को पढ़ें, मगर अगर आप मृत्यु के उपरांत जीवन को जानना चाहते हैं तो आप दीपक चोपड़ा, सिल्विया ब्राउन, पीटर रिशोल की बुक्स पढ़ें, जिसमें कि लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बताया गया है। डेथ तो कहते हैं कि ये एक फेज है, जैसे बर्थ है वैसे ही डेथ भी है, बट इट्स नॉट एंड ऑफ द लाइफ। तो इसलिए हमें जानना है और सभी के बारे में जानकारी लेनी है। शिव और पार्वती हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, ब्रह्मा हमेशा सृजन करते हैं, और देवी सरस्वती हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। देवी सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो जब आप पार्वती पुत्र और सरस्वती पुत्र बन जाते हो तो आप स्वतः ही लक्ष्मी पुत्र भी बन जाते हो। तब सभी भोग आपके पास आ जाएंगे और आप भी नारायण बन के विश्रांत अवस्था में रहेंगे। तो आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अपने आप लोग कुछ भी शेयरिंग करना चाहें तो जरूर करें, या इसमें अगर आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। उसके बाद हम ध्यान करेंगे 40 मिनट का। कैसा लगा आप लोगों को आज का चैप्टर? बहुत बढ़िया रितु। चलिए, थैंक यू सो मच। एक ही चैप्टर में कई चीजों की नॉलेज हाँ, मिली। बिल्कुल। हाँ, चलिए। क्योंकि पढ़ा पढ़ा मैं तो गीता में मैंने पढ़ा था, इसलिए मुझे पता है गीता में भी है काफी इसका। हाँ, इतना मैंने जो एक है भगवान। ये उपनिषद से है, परा जो भी हमारे वेद उपनिषद है वहीं से है कि वहां पे कैसे वो नॉलेज को पुराने टाइम में उस नॉलेज को डिवाइड करके जो उन्होंने बताया कि जो परा है वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, और जो अपरा है वो मटेरियलिस्टिक। यानी कि कहते हैं कि दोनों चीजों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम एक को छोड़ेंगे और एक को पकड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें आत्मा का भी ज्ञान करना है तो उसके लिए हमें शरीर की जरूरत ही है। तो हमें शरीर के ज्ञान की भी जरूरत है और हमें आत्मा के ज्ञान की भी जरूरत है। बिना शरीर के हम आत्मा का ज्ञान भी नहीं ले सकते। तो ये दोनों कहते हैं ना कि दोनों ही जरूरी हैं, एक के बिना दोनों अधूरे हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छा था। मुझे भी पढ़ने में और समझने में बहुत ही अच्छा लगा। तो ये भी बहुत मजेदार लगती है। और इसमें जो बताया ना, अपरा वो एक्चुअल में निम्न प्रकृति होती है जो मनुष्य के अंदर होती है, और परा प्रकृति हमारे ईश्वर की है, जो जो कॉन्शियसनेस हमारी एक सोर्स है, सिर्फ उनकी होती है। तो हाँ, मैंने वहां सीखा था, इसलिए तो अच्छा लगा मुझे, काफी चीजें मेरी रिमाइंड हो गई। अष्टता प्रकृति भी बोलते हैं उसे, तो थे। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अगर और किसी की कोई शेयरिंग नहीं है तो हम आगे फिर ध्यान के लिए, तो सभी लोग आनापाना सती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। और जहां भी आप बैठे हो वहां पर थोड़ी शांति, कोई शोर नहीं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। म्यूजिक शेयर हो गया? हाँ, वॉल्यूम ठीक है ना? थोड़ा बड़ा तो अच्छा, तब ठीक है। 100। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग
आनापानसति ध्यान के लिए। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, जो कुर्सी पर, सोफे पर या जहां भी आप बैठना चाहें, पैरों को लंबा करके बैठना चाहें पैरों को लंबा करके बैठें। बैक सपोर्ट लेना चाहें आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं, तकिए का, कुशन का। सर को दीवार से ना टिकाएं। चश्मे लगाए हैं वो चश्मे हटा दें। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर पैरों को क्रॉस करके और कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद करें। पूरा ध्यान अपनी हर आती जाती सांस के साथ, कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। पितामह की बांसुरी की धुन के साथ, उनकी चेतना के साथ जुड़े आज का ध्यान। अगले 40 मिनट हम पूरा ध्यान अपना सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर रखेंगे। सोच विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए। आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर करें। हर एक सांस के साथ उस गहरी शांति को, उस आनंद के एहसास को अपने भीतर महसूस कीजिए। ये आप ही हैं। पूरा ध्यान में हर एक बाहर से भीतर जाती हुई और भीतर से बाहर जाती हुई सांस। कोई सोच ना ही कोई विचार।
Last 5 minutes.
ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो भी वापस आना चाहे धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पैरों को हिलाते हुए अपने शरीर की सजगता की ओर जाएंगे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अपने अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे 8 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद करते हुए पूरे ब्रह्मांड को, अपने इष्ट को, ब्रह्मर्षि पितामह को धन्यवाद करते हुए आप ध्यान से वापस आ सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी की भी कोई शेयरिंग है आज के ध्यान के लिए, आप अनम्यूट करके अपने हैंड रेज करके आप शेयर कर सकते हैं कैसा रहा आपका ध्यान। अगर कोई भी शेयरिंग नहीं है तो हम फिर मीटिंग को एंड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे हम 4 बजे। थैंक यू।